सही वक्त पर पिए गए घूंट अक्सर जिंदगी को मीठा कर देती है। तो दोस्तों, मैं हूं अभय आनंद और चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन और टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे कंपोजिशन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन, संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, पहला प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, एफ डिफाइन है, यहाँ पे प्री इमेज जो डोमेन है 1, 3, 4 और यहाँ पे जो इमेज है रेंज की बात करेंगे 1 to 5। जी फंक्शन है डिफाइन 1 to 5 से लेके 1, 3। एफ है आपका फंक्शन 1, 2, 3, 5, 4, 1। जी है 1, 3, 2, 3, 5, 1। हाँ, हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पे गॉफ निकालना है। क्या निकालना है, तो आपको यहाँ पे गॉफ निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे थे क्या, तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्री इमेज और इमेज के रूप में पहले यहाँ पे हम देख लेंगे, है ना। तो प्री इमेज और इमेज के रूप में कैसे बताए थे, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फंक्शन का प्रथम घटक फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्री इमेज बनाएंगे और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट क्या बनाइएगा, इमेज बनाइएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा कि f of 1 इक्वल टू 2 होगा, f of 3 इक्वल टू आपका क्या होगा 5 होगा, f of 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर g of 1 और क्या होगा 3 हो जाएगा, g of 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, g of 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप इस तरह से यहाँ पे प्री इमेज और इमेज के रूप में आप मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अगर जरूरत पड़ेगा f1 का मान आप कितना लिख सकते हैं, f2 लिख सकते हैं, f3 का मान कितना हुआ 5 हुआ, f4 का मान कितना हुआ, तो यहाँ पे 1 हुआ, fg1 का मान कितना हुआ 3 हुआ, g2 का मान कितना है 3 है, g5 का मान कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 1 हो गया, है ना। हमको निकालना क्या है, गॉफ निकालना है। तो याद कीजिएगा फॉर्मूला, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था कि गॉफ अगर फंक्शन है x का तो g ऑफ f ऑफ x, यही होता था, g ऑफ f ऑफ क्या, तो x होता था। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है fx है ना, क्या है, तो fx है। तो सबसे पहले f वाला मान रखिएगा, तो f1 हो सकता है। चलिए x का मान रख लीजिएगा 1, तो यहाँ पे गॉफ ऑफ चलेंगे, x के बदले यहाँ पे देखिए 1 रखे हुए हैं, तो यहाँ पे x के बदले 1 आ जाएगा, तो g ऑफ f ऑफ 1, g ऑफ, अब बताइएगा f1 का मान कितना 2 हो जाएगा, f1 का मान कितना हो गया, तो 2 हो गया, तो f1 के बदले कितना रख लेंगे 2 रख लेंगे। अब आपको क्या मिल गया g2, और g2 के बदले कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप 3 लिख सकते हैं, है ना। अब x का मान 1 रखे, अब चलेंगे x का मान फिर कितना रख सकते हैं बताइए, तो x का मान रखेंगे 3, x का मान रखेंगे 1 कंप्लीट हो गया, तो अब क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या रखेंगे 3, तो यहाँ से हो जाएगा गॉफ ऑफ 3 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 3। अब g ऑफ f3 का मान कितना, तो f3 का भाई मान कितना निकला, तो 5 निकला, तो यहाँ से क्या रखेंगे, तो हम लोग क्या रख लेंगे 5 रख लेंगे। अब किसका मान चाहिए, तो हमको g5 का चाहिए, तो g5 का मतलब देखिए यहाँ पे कितना है भाई 1 है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे कितना आ गया, तो 1 आ गया। फाइनल आंसर यहाँ पे कितना आ गया 1 हो गया। अब यहाँ से चलते हैं, तो x का मान क्या रखेंगे 1 रख लिए, 3 रख लिए, 4 रख लिए, तो गॉफ ऑफ 4 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 4 इक्वल टू g ऑफ f4 का मान कितना निकला भाई 1 निकला,
F4 का मान कितना निकला तो 1 निकला, तो यहाँ पे हो जाएगा G1। और G1 का मान कितना हो गया तो बताएंगे, तो G1 का मान देखिए कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 3 हो गया। अब गॉफ का मान अगर आपसे बोलेगा ना तो देखिएगा क्या हो जाएगा, गॉफ 1 का पेयर 3 के साथ होगा, तो गॉफ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो 1 3, फिर बात करेंगे 3 1, यहां से हो जाएगा 3 1, 4 का 3 के साथ 4 3, और यही क्या हो गया तो गॉफ हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला भी प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन है, समझिएगा। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड नंबर प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम देखिएगा क्या कह रहा है कि एफ जी एच यहाँ पे 3 फंक्शन है। हाँ, और वो 3 फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में क्या है ये डिफाइन है। और आपको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए क्या, तो f प्लस एच कंपोजिशन ऑफ h, यहाँ पे ये सिंबल जो है छोटा वाला वो जीरो के तरह कंपोजिशन का है, इक्वल टू f कंपोजिशन h प्लस g कंपोजिशन h, है ना पहला। फिर चलिएगा, ये पहला प्रॉब्लम है, इसको आप पहले प्रॉब्लम में लाइएगा, पहला प्रॉब्लम, और ये क्या तो सेकेंड प्रॉब्लम। ये क्या हो गया, सेकेंड प्रॉब्लम। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं पहले प्रॉब्लम से। मान के चलिए कि फंक्शन जो है ना वो तो एक्स वाई जेड किसी का न किसी का वो फंक्शन होगा ही। बात क्या समझे, कोई भी फंक्शन है, चाहे वो एक्स का हो, चाहे वाई का हो, चाहे जेड का हो, किसी का तो वो फंक्शन होगा ही होगा। अब मान के चलते हैं कि वो फंक्शन किसका है, एक्स का है, वो फंक्शन किसका है तो एक्स का है। अब यहां से मान लेते हैं, सपोज यहां पे अगर हम बात करेंगे किसका, तो ये जो फंक्शन है एक्स का है, तो आप लिख सकते हैं यहां से पहला नंबर LHS इक्वल टू है f प्लस जी कंपोजिशन h। ये किसी न किसी का ये फंक्शन है, सुनिएगा तो, ये किसी न किसी का फंक्शन है, चाहे x का हो, चाहे y का हो, चाहे z का हो। हम सपोज मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का। यह ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि f h के साथ कंपोजिशन हो सकता है, g h के साथ कंपोजिशन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि f h hx के साथ कंपोजिशन हो सकता है, और ये g इसके साथ कंपोजिशन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा f कंपोजिशन hx प्लस g कंपोजिशन hx, g कंपोजिशन hx। तो आप क्या जानते हैं कि f का कंपोजिशन hx के साथ हो जाएगा, f ऑफ क्या हो जाएगा, f ऑफ h ऑफ x। याद कीजिएगा पहले हम लोग लिखते थे, अब प्लस हो जाएगा g ऑफ h ऑफ क्या तो x होगा। अगर f ऑफ h ऑफ x है तो आप लिख सकते हैं क्या, तो f कंपोजिशन h ऑफ x प्लस g कंपोजिशन g ऑफ h ऑफ x। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, तो
जी ऑफ H कंपोजिशन X। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, X का फंक्शन है तो यहाँ पे लिखेंगे FOH अब प्लस क्या तो GOF, क्योंकि यहाँ पे हमको X का फंक्शन नहीं था तो X के फंक्शन को हम रिमूव कर दिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं हैंस अतः क्या तो F प्लस G कंपोजिशन ऑफ H इक्वल टू F कंपोजिशन H प्लस G कंपोजिशन क्या तो H हो गया। क्या हो गया तो लिख लीजिएगा, जिनको भी लिखना है लिख लीजिएगा यहाँ पे। फिर बात करेंगे हम अगले प्रॉब्लम पे, ठीक है, वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं। चलते हैं हम बात करते हैं सेकेंड नंबर प्रॉब्लम पे। इसी में सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है जहां पे प्लस है वहां पे बस डॉट है, तो प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। अगर सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो सेकेंड नंबर में देखिए LHS है, LHS इक्वल टू, देखिएगा सेकेंड नंबर की अगर बात करेंगे तो F डॉट G कंपोजिशन H है, तो यहां से आप लिख सकते हैं F डॉट G कंपोजिशन ऑफ H। तो यहाँ पे भी किसी न किसी का फंक्शन होगा, यहाँ पे भी किसी किसी का फंक्शन होगा, चाहे x का हो, चाहे y का हो, चाहे z का हो। चलिए हम लोग जनरली x को ही ले लेते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पे f कंपोजिशन, अभी चलिए यहाँ पे पहले इसको x मान लेते हैं, f डॉट g कंपोजिशन x, ये क्या हो जाएगा तो hx हो जाएगा। फिर अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो होगा f डॉट क्या तो hx, है ना, कंपोजिशन, चूंकि यहाँ कंपोजिशन है ना, बीच में डॉट है, तो यहां से हो जाएगा g ऑफ h ऑफ hx। तो यहां से बात करेंगे हम लोग क्या तो यहाँ पे देखिएगा कंपोजिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं f ऑफ h ऑफ x। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे f ऑफ h ऑफ x प्लस डॉट, यहाँ पे होगा डॉट, ठीक है, g ऑफ h ऑफ x। तो यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं बताइएगा कि f ऑफ h ऑफ x इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या तो f कंपोजिशन h ऑफ x डॉट g ऑफ, लिख सकते हैं आप क्या तो g कंपोजिशन h ऑफ x। तो हम यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका वहां पे x रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे LHS में हम x नहीं वहां पे लेट मान के चले थे कि कोई न कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे भी लास्ट में फाइनल में हम क्या करेंगे उसको रिमूव कर देंगे x को, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे f कंपोजिशन h, f कंपोजिशन h, f कंपोजिशन h प्लस g कंपोजिशन है। तो यही आपका LHS से आप कहाँ चले गए, RHS चले गए ना, और यही आपका क्या है RHS है। तो आप कह सकते हैं हैंस अतः क्या तो f डॉट g ऑफ कंपोजिशन ऑफ h प्लस, यहां पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा क्या है f डॉट g इक्वल टू f कंपोजिशन h डॉट g कंपोजिशन क्या तो h। प्रूव हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका क्या तो सेकेंड नंबर। हम बात कर रहे हैं किस प्रॉब्लम के बारे में, तो थर्ड नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, और थर्ड नंबर आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है। चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर प्रॉब्लम पे।
देखिए थर्ड नंबर प्रॉब्लम कहता है हम बात कर रहे हैं थर्ड नंबर प्रॉब्लम का। यहां पे दोस्तों गॉफ और फॉग का मान निकालना है। बात क्या समझे, यहाँ पे गॉफ का यहाँ पे और फॉग का मान निकालना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। फाइंड, ज्ञात करें 3 नंबर प्रॉब्लम। फाइंड, ज्ञात करें क्या, तो फर्स्ट गॉफ मीन्स हो गया जी कंपोजिशन एफ, जी संयोजन एफ, दो फंक्शन है जी एन एफ, और फॉग, गॉफ और फॉग का मान यहाँ पे निकालना है। और यहाँ पे पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस तरह का भी हमने एग्जांपल में बताया है आपको। पहला प्रॉब्लम है यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 2। ये था दोस्तों प्रॉब्लम आपका। हाँ, इसी में और एक प्रॉब्लम है, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर अगले प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। आप प्रॉब्लम भलीभांति बुक से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बोलता है कि गॉफ और फॉग का मान निकालिए। पहला एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है मोड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, और बात करेंगे जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 5x माइनस 2। जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5x माइनस क्या, तो 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अगर बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, पहले गॉफ के ही बारे में बात करते हैं, समझेंगे। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गॉफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो गॉफ मीन्स क्या समझे आप, जी कंपोजिशन ऑफ एफ, मतलब जी और एफ का संयोजन कर रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि एफ भी किसका फंक्शन है, एक्स का, जी भी किसका फंक्शन है, तो एक्स का। दोनों का जब कंपोजिशन करेंगे तो किसका फंक्शन निकलेगा, वो एक्स का निकलेगा। बात समझे ना, क्योंकि भाई दो फंक्शन एक्स का है, दोनों को मिलाइएगा तो भी तो एक्स का फंक्शन होगा, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो गॉफ के भी साथ आप क्या लिखेंगे, वो भी जो होगा तो किसका फंक्शन होगा, तो वो एक्स का फंक्शन होगा। वो किसका फंक्शन होगा, तो एक्स का फंक्शन होगा। अब आप जान रहे थे कि गॉफ एक्स यहाँ पे जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। याद कीजिएगा, कल ही बताए थे, पहले यहाँ जी है तो जी आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है। हाँ, तो एफ एक्स इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है भाई, मोड एक्स दिया हुआ है। हाँ, क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, मोड एक्स दिया हुआ है। तो एफ एक्स के बदले आप क्या रख सकते हैं, तो भाई एफ एक्स के बदले आप मोड एक्स नहीं रख सकते हैं, तो एफ एक्स के बदले हम क्या रखेंगे, तो मोड एक्स रखेंगे। तो हम बात करेंगे क्या, तो जी ऑफ एफ एक्स के बदले क्या रखेंगे, मोड एक्स रखेंगे। अब यहाँ पे जी का प्री इमेज कौन हो गया, भाई मोड एक्स हो गया। अब एक्स नहीं रहा, क्या हो गया, मोड एक्स हो गया। तो हम बात करेंगे, और जी एक्स फंक्शन ही देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, जी एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो मोड 5x माइनस क्या, तो 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मोड 5x माइनस 2। देखिए 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह का है, ठीक ना। ये क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपका एग्जाम हॉल में पूछा गया सवाल है।
तो कहने का मतलब है ये इंपॉर्टेंट इस तरह का सवाल है आपके लिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसका, तो अब यहाँ देखिएगा, समझिएगा दोस्तों कैसे मान हम लोग रखते हैं। आपको मान किसका निकालना है भाई, g ऑफ mod x, g ऑफ mod x, और gx आपको दिया हुआ है, gx आपको क्या है दिया हुआ है, तो gx क्या है mod 5x माइनस क्या तो 2 है। तो यहाँ पे प्री इमेज कौन है, जो यहाँ पे प्री इमेज है x है, देखिएगा यहाँ पे x गया हुआ है ना, नहीं गया हुआ है, x है तो यहाँ पे x गया हुआ है, तो यहाँ पे बताइए प्री इमेज x के बदले कौन आया, mod x आया, x के बदले यहाँ कौन आया, mod x आया। तो mod x मतलब x जहां पे है वहां पे अब क्या हो जाएगा, तो mod x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे mod 5, चूंकि x है तो x गया, और यहाँ पे gx के बदले अब mod x है तो हो जाएगा mod x, यही यहाँ पे जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, तो 2 हो गया, और यही आपका किसका मान निकला, तो गॉफ का मान निकला, कि किसका मान निकला, तो गॉफ का मान निकला, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, तो फॉग की बात करेंगे, जिनको लिखना है लिख लीजिएगा गॉफ। हम बात कर रहे हैं अब किसकी बात, तो फॉग की बात कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों, फिर हम फॉग की जब बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो फॉग हो जाएगा, फॉग। अब यहां पे भी क्या है कि f फंक्शन x का है, g फंक्शन x का है, तो फॉग भी क्या होगा, f कंपोजिशन g किसका होगा, तो वो भी x का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू, आप बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो हाँ f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, f ऑफ g ऑफ क्या, तो x होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना f ऑफ gx के बदले में, बताइए दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, gx के बदले में देखिए आप लिख सकते हैं mod 5x माइनस 2, तो यहां से लिख सकते हैं आप क्या, तो mod 5x माइनस क्या, तो 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो mod 5x माइनस क्या, तो 2, किसका मान, तो भाई फॉग x, फॉग का ही मान। लेकिन अभी जो कि कंप्लीट आंसर पे आप गए नहीं, आपका f देखिए यहाँ फंक्शन f और इसके लिए ये प्री इमेज हो गया। अब आप चलते हैं, आपको पता क्या है कि fx इक्वल टू मोड क्या होता है, x होता है, मोड क्या होता है, x होता है। अब यहाँ पे बताइएगा जो प्री इमेज यहाँ पे x है ना, वही यहाँ पे जाके देखिए x यहीं पे चल गया, लेकिन यहाँ पे x के बदले में प्री इमेज कौन बन रहा है, तो भाई प्री इमेज बन रहा है mod 5x माइनस 2, क्या बन रहा है, तो mod 5x माइनस 2। तो जहां पे x जा रहा था fx में, अब यहाँ पे x के बदले में कौन जाएगा, mod 5x माइनस 2 जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं तो देखेंगे x है तो x गया mod, और यहाँ पे भीतर में चल गया क्या, तो 5x माइनस 2 mod गया, और यही क्या हो गया, तो आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, तो ये फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। बात कर रहे हैं फिर इसी में अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है यहाँ पे चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम का। यही आपको सेकंड नंबर ही पूछा गया सवाल है, वीवीआई कीजिएगा, सेकंड नंबर सवाल वीवीआई कीजिएगा। fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है 8x क्यूब, और gx इक्वल टू आपको दिया हुआ है x पे पावर 1/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो fx इक्वल टू दिया हुआ है 8x क्यूब,
और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स 1 बाय क्या तो 3 दिया हुआ है, एक्स 1 बाय क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो एफ एक्स इक्वल टू होता है आपका क्या तो यहाँ पे ना, चलिए मान किसका निकाल रहे हैं हम, गॉफ का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, गॉफ का। तो रूल वही चलेगा, गॉफ मतलब हो गया जी कंपोजिशन एफ, और अगर जी और एफ दोनों यहाँ पे एक्स का फंक्शन है तो गॉफ भी किसका फंक्शन होगा तो एक्स का फंक्शन होगा। और यहां से लिखेंगे जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ, चलिए पहले तो यहाँ पे हम इसको एक्स का फंक्शन ना बनाएंगे, तो जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ क्या तो एफ ऑफ क्या तो एक्स। यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा जी। अब चलिए एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान कितना है भाई, एफ एक्स का मान कितना है तो एफ एक्स का मान है कितना तो 8x क्यूब, कितना है तो 8x क्यूब है, ठीक है 8x क्यूब है। यहाँ पे fx के बदले मान कितना रखेंगे भाई, fx के बदले मान कितना रखेंगे 8x क्यूब रखेंगे, तो यहाँ पे g ऑफ 8x क्यूब हो गया। अब यहाँ पे अगर g फंक्शन का यहाँ पे प्री इमेज कहिएगा तो कौन हो गया 8x क्यूब हो गया। अब gx फंक्शन देखिए क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो gx फंक्शन क्या है, तो gx के बदले में लिख सकते हैं x पे पावर 1/3 है ना। अब यहाँ पे भी समझने की बात है कि x यहाँ पे था, सुनिएगा x यहाँ पे था, x के बदले में देखिए यहाँ पे यहाँ गया, x से नहीं यहाँ गया है तो क्या बन गया x पे पावर 1/3। तो यहाँ पे प्री इमेज कौन है x है, अब वही x यहाँ गया है, अब वही चीज को यहाँ पे करेंगे जी फंक्शन में, तो अब यहाँ पे x के जगह कौन जाएगा 8x क्यूब जाएगा, कौन जाएगा तो 8x क्यूब जाएगा। तो यहाँ से इसी बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे, x था तो x पे पावर 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 8x क्यूब पे पावर 1/3 2x पे पावर, इसको आप लिख सकते हैं 2x पे पावर होल 3, तो ये क्या देगा आपको 2 दूनी 4 3 दूनी 8, यहाँ पे होगा x क्यूब। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर कितना आ गया तो आपका 2x आ गया, किसका आ गया तो 2x आ गया। तो यहाँ पे आप किसका मान निकालेंगे, गॉफ का ना निकाले, अब किसका निकालना है हमको फॉग का निकालना है। तो दोस्तों देखिए गॉफ और फॉग निकालना कितना आसान है, हाँ अब प्रॉब्लम अक्सर पूछ ही देता है, तो हम तो कहेंगे कि इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो छोड़ना भी नहीं है और आपको 100% बनाना भी है, करेक्ट आंसर भी जाएगा, जिनको उतारना है उतार लीजिएगा, है कि नहीं है प्रैक्टिस के लिए। और आप वीडियो देख के अपने से प्रैक्टिस क्या कीजिएगा, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कोई आपको उसका नहीं निकलेगा, परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसका, तो अब फॉग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम फॉग की बात कर रहे हैं। तो फॉग हो जाएगा यहाँ पे, तो f और g फंक्शन x का तो फॉग भी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये भी x का फंक्शन हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो f ऑफ g ऑफ x, f कंपोजिशन g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। यहाँ से बात करेंगे, अब देखिए आपको सबसे पहले gx का मान देखिए यहाँ पे gx आ रहा है ना, तो gx का मान क्या हो जाएगा बताइए, तो gx का मान हो जाएगा दोस्तों कितना तो x पे पावर 1/3। यहाँ पे क्योंकि gx का मान आपका क्या है x पे पावर 1/3 है, x पे पावर 1/3 है, तो f ऑफ
x पे पावर 1/3। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं आप क्या, तो gx के बदले लिखे x पे पावर 1/3 लिखे, है कि नहीं है। अब यहाँ से अगर आप बात करेंगे ना तो हो जाएगा क्या, तो बताइएगा, हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो अब देखिए हमको fx, अब fx क्या है बताइए, तो fx इक्वल टू है 8x³। कहने का मतलब है कि यहाँ पे x था तो x³ बन गया, x था तो क्या बना, x³ बन गया। तो यहाँ पे अगर x पे पावर 1/3 है तो उस पर करेंगे 8 अपने जगह रह ही गया, और x पे पावर 1/3 पर पावर क्या हो गया 1/3, ये 3 कैंसिल इक्वल टू कितना हो गया, तो 8x हो गया। तो हम बात करेंगे यहाँ पे अगर आंसर का, तो देख लेते हैं। एक्सरसाइज है आपका 1.3, एक्सरसाइज 1.3। प्रॉब्लम नंबर है आपका क्या, तो हाँ mod 5x, ये भी पहला वाला भी सही निकला, 2x 8x सही हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या हो गया, तो ये सही हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। और आप लोग लगातार ये वीडियो देखा कीजिए, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ पे देखिए या यहाँ पे देखिए, हमको बात बराबर ही पड़ता है। वहाँ पे भी वही बात समझाते हैं और यहाँ पे भी वही बात समझाते हैं। तो आप लोग कहीं पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना होना चाहिए कि ऑनलाइन से क्या होगा, ऑफलाइन से क्या होगा। पढ़ने वाले कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास अभी खुलने में लेट है थोड़ा बहुत। हाँ, गवर्नमेंट का जो रूल है, तो आप लोग घर पे ही अभी मन लगा के पढ़ाई कीजिए, है कि नहीं है। आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।